दिन पहले हमने देखा है कि हमारे बोहरा मसलक के लोगों को बिठा के, और उसके पहले जिस दिन बजट पास हो गया था, रात को ही बजट हुआ, उसी टाइम कई मुसलमानों को सड़कों पे मिठाइयाँ बांटते हुए, बाजे बजाते हुए और पटाखे फोड़ते हुए मोदी जी के बैनर लेके मोदी जिंदाबाद और इस तरीके से नारे लगाए। बात को मानता हूँ कि हम एक पीसफुल कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है। हमने ना ये इशू पे या किसी भी इशू पे कभी सड़कों पे आते हुए बोहरा कम्युनिटी को आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा रवैया ही ये नहीं, हमारा मिजाज भी ये नहीं। हम इस तरीके एजाज करने से इसके पीछे क्या सही हिकमत अमली करना है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान मिल्लत। आप सबको अच्छी तरह से आप वाकिफ़ है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हुकूमत ने जो बिल ला के हमारे ऊपर थोपा गया है, उसके अंदर आज जो वक्फ की जायदादों के ऊपर कब्ज़ा करने की नीयत से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके सिर्फ मुसलमानों को हरास करने के लिए गवर्नमेंट जो बिल लाई है उसकी हम सभी मुखालिफत करते हैं और उसका एहतजाज भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हर मुसलमान, हिंदुस्तान का जो भी मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मसलक से होने दो, चाहे वो यहाँ पर लाके दिखाया ये जा रहा है कि फलाना मसलक राजी है, फलाना मसलक अपोज में है, ये सब बनी बनाई कहानियाँ हैं। ये सब एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत सरकार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि हमारे बोहरा मसलक के लोगों को बिठा के, और उसके पहले जिस दिन बजट पास हो गया था, रात को ही बजट हुआ, उसी टाइम कई मुसलमानों को सड़कों पे मिठाइयाँ बांटते हुए, बाजे बजाते हुए और पटाखे फोड़ते हुए मोदी जी के बैनर लेके मोदी जिंदाबाद और इस तरीके से नारे लगाए। जिस दिन कानून बना और जिस दिन पास हुआ, जब तक कि तब तक देश के अध्यक्ष का यानी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही कई मुसलमानों ने इसकी खुशियां मनाना शुरू कर दी थी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि सियासतदान अपना सियासती चीज़ों को जाहिर करता है और अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर ये जताना चाहते हैं कि ये कानून हमने जो लाए है वो सही है। हम इवन दो बोहरा जमात का मैं एक नुमाइंदा होते हुए भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बोहरा जमात के हमारे सैयदना के हुक्म के ऊपर ही पूरी अवाम चलती है, उनके हुक्म को ही सभी मानते हैं। इसमें बरकत भी है और हमने आज बहुत तरक्की भी की है और बोहरा कम्युनिटी के लोग खुशहाल हैं, इस मुल्क के अंदर वफादार भी हैं। और अभी ये सिर्फ मोदी के लिए ही नहीं है, इसके पहले जब से नेहरू से लगा के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आई या देवेगौड़ा जी आए या चंद्रशेखर आए, सबके साथ जाके बोहरा कम्युनिटी के सैयदना की तरफ से उनका मुबारकबादी पेश किया गया है, उनको सराहा गया है। वो हिकमतन कुछ इस मुल्क के अंदर रहना है, हमारी फलाह और बेहूदी के लिए काम करना है, हमारी मसलक को, हमारे कौम के बिजनेस और व्यापार को हिफाजत दिलानी है, काम करना है। तो वो कुछ स्ट्रेटजी के तहत जो बात हुई है वो हुई होगी, मगर हकीकत ये है कि हम सभी मुसलमान एक कलमा गो भाई है, सभी कलमा गो ये चाहते हैं कि ये जुल्म ना मुसलमानों के ऊपर थोपा जाए। हमारा वक्त जो हमारा है ना किसी दूसरों का है, उस वक्त की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है, कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पर कई चीज़ों ने सवाल उठाया है कि ये लोग जाके बिक गए हो गए, ये सब गलत बात है। मैं अभी बताया हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी बोहरा कम्युनिटी ने बाकायदा हिस्सा लिया है। आज जो मुल्क का तिरंगा है जिसके ऊपर सब फख्र करते हैं, हिंदू से लेकर हर हिंदुस्तानी, वो तिरंगे की डिज़ाइन और तिरंगा बनाने वाले एक बोहरा कम्युनिटी की सुरैया जहाँ उन्होंने डिज़ाइन की थी, वो बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। बदरुद्दीन तैयब जी उनके हस्बैंड थे जो गांधी के साथ और आज़ादी के मूवमेंट के अंदर बाकायदा हिस्सा लेते थे। और हर कोई भी गवर्नमेंट आई हुकूमत ने को साथ दिया है और उसके लिए खुशहाली के लिए बोहरा कम्युनिटी हमेशा साथ दिए है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी जो इवेंट किसी ने किया है, चाहे मसलकन किया है या ज़रूरतन किया है या किसी मैनेजमेंट के हिसाब से किया है, उसके ऊपर ये हमारे पूरे बरादरान मिल्लत मुसलमानों को वो ना सोचते हुए हमारी जो यूनिटी है उस यूनिटी को हम कायम रखेंगे और हम यही चाहेंगे
कि मुल्क में अमन और शांति रहे और ये कानून को नाफद किया जाए, ये कानून के खिलाफ पूरी जद्दोजहद की जाए, लड़ाई की जाए। हम सदा इत्तेहाद भी इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों ने इसके लिए तैयारियां की है, मगर हमारे बड़े जो उलमा है उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिए कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे, कोर्ट पे गएंगे। ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ये सब्जेक्टेड टू कोर्ट के जुडिशल मैटर भी है, इसमें ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों की दुआओं को सुने और 5 तारीख को जो फैसला आने का है वो हमारे हक में हो। हम चाहते हैं कि जज साहिबान पहले कुछ कोताहियाँ की थी और कई मुकदमों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो हमें भी बहुत हर्ट हुआ था, नुकसान हुआ था। हम अल्लाह को से दुआ करते हैं कि उन जजेस साहिबान को सही और अच्छी तौफीक दे कि वो अपने जजमेंट के लिए मुसलमानों का, ये मुल्क के अवाम का ख्याल रखते हुए अपने जजमेंट को शाये करें। इस वक्त ऐसा पैगाम जा रहा है कि बोहरा कम्युनिटी वक्फ कानून के जो नया वक्फ तरमीमी कानून है उसके साथ है, ये पैगाम जा रहा है, तो क्यों नहीं आपके हमने नहीं ना देखिए, मैं आपको वाज़ेह करता हूँ कि ना मोदी के सामने सैयद ना जाके इसका कहा कि हम इसके सपोर्ट में है। हाँ, उनके तरफ से या कुछ वहाँ के बिजनेसमैन दिल्ली के, वो लोग ज़रूर जाके वहाँ पर बैठे थे, मोदी जी के साथ बातचीत हुई थी। वो चंद अवाम थे, ना कि लाखों की तादाद में बोहरा कम्युनिटी थे या किसी हिंदुस्तान के किसी भी सिटी से या इधर से कोई बिजनेसमैनों ने या कोई मसाजिद के रहनुमाओं ने या कमेटियों ने कहीं से भी ये आवाज़ नहीं उठी है। तो इसको ये ना माना जाए कि एक किसी के थोड़े लोगों के करने का इसका मतलब नहीं है कि पूरी आवाम और पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी है और पूरी कम्युनिटी है, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके नौजवान फर्जंद उसमें मुसलमानों के खिलाफ है, ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस्लाम एक है। हम वो रसूल को मानने वाले, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सभी ताबेदार हैं। वो कुरान शरीफ के हम मानने वाले हैं, काबतुल्लाह को सजदा देने वाले हैं। एक ही किबला, एक ही रसूल, एक ही सब होने के बाद हम कैसे मुसलमानों से अलग हो सकते हैं? ये अगर किसी का सोचना है तो वो मैं समझता हूँ कि नादानी है। उस नादानी लिहाज से ना सोचे, एक ही तरफ से, एक ही नज़रिए से इसको ना ले, इसको कंबाइंडली ले। और हम एज ए मैं बोहरा कम्युनिटी में करता हूँ कि हम सभी मुसलमानों की आवाज़ के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं। मुल्क भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, बोहरा कम्युनिटी से आज तक नहीं, मुल्क भर नहीं, मैं ये बात को मानता हूँ कि हम एक पीसफुल कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है। हमने ना ये इशू पे या किसी भी इशू पे कभी सड़कों पे आते हुए बोहरा कम्युनिटी को आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा रवैया ही ये नहीं है, हमारा मिजाज भी ये नहीं है। हम इस तरीके एजाज करने से इसके पीछे क्या सही हिकमत अमली करना है वो कर रहे हैं। दूसरा रहा, वक्त के अंदर बोहरा कमेटी ने कमेटी के सामने, पार्लियामेंट कमेटी के सामने खुद कहा था और हमारी तजवीज़ भी थी हमारे सैयदना के तरफ से कि भाई हमको अलग किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जितने भी मदरसे हैं, मसाजिदें हैं, जितने भी मज़ार हैं, दरगाहें हैं, वो सब अपने ही मैनेजमेंट से, ट्रस्ट से चलती है। तो ट्रस्ट को और वक्फ से जोड़ा ना जाए, इसको अलग से मैनेजमेंट किया जाए। या माशाअल्लाह जो सैयदना की देख रेख में जो हमारे जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, जितने भी दरगाह शरीफ है, जितने भी मज़ार है, जितने भी मसाजिद है, वो चल रहे हैं बाकायदा सिस्टमेटिक और एक ही निज़ाम के साथ, एक ही आवाज़ के साथ, वो उनके हुक्म के ऊपर तामीर कर रहे हैं पूरी आवाम। एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे मुल्क के मुसलमान को ये चाहिए कि एक ही रहबर के कहने के ऊपर अपनी कौम को, अपने इदारों को, अपनी मसाजिदों को, अपने कब्रस्तान को इसी तरह से सिस्टमेटिक लेके जाए। और यहाँ तक ज़रूरत है कि आप अगर बोहरा कम्युनिटी के जो जामिया उलमा सूरत के अंदर है, जो पहले बहुत पुराना है, कई सालों से सैयदना ताहिर सुल्तान साहब के पहले से भी वो चल रहा है, वहाँ का आप निज़ाम देखिए कि इस्लाम के अंदर इस्लाम की तरतीब किस तरीके दी जाती है, बच्चों को किस तरीके से इस्लाम के नमाज, ज़कात और रोज़े, जितने भी मुसलमानों के मसाइल जो है उसके ऊपर किस तरीके से चलाया जाता है। आपको सबको चाहिए कि एक बार वहाँ जाके देखें और हमारे दरगाहों पे आके देखिए सिस्टम को, हमारे मसाजिदों में आके देखें, हमारे मदरसों में आके देखें
किस तरीके से खूबसूरती से एक डिसिप्लिन से, एक ही आवाज़ से और एक ही हुक्म से वो चलते हैं। और हमारा अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमको ऐसा रहबर मिले हैं कि जो हमें सही तरीके से हमारे फर्जंदों को, हमारी उम्मत को, हमारे आने वाले नौजवानों को, फ्यूचर को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। वो हमें इस पे फ़ख्र है। हम आप कहाँ चाहिए आपको हम बताने के लिए तैयार है कि हम किसी के मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम अपनी हिफाजत के लिए हम ज़रूर कोशा है और हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि खिलाफ हो जाते हैं या उसके किसी भी एक ही हुकूमत के ताबेदार हो जाते हैं, ये नहीं। शुक्रिया।